देखो रिया, अगर तुम पास होगी तो तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। चलो वो आ गए हैं, थोड़ी देर जाके बैठ जाऊंगा। बड़ी अच्छी फैमिली तुम्हें देखने आई है। भाई आपने मुझे कहा था कि मैं अभी पढ़ सकती हूँ। लेकिन अगर फेल होगी तो करनी तो है ना, यही तय हुआ था। क्या किया कबीर ने? कबीर ने मेरी बहन का रिश्ता तोड़वाया है। नीच और घटिया हरकत इसने की है ना, उसका जवाब मांगने आया हूँ इससे। मुझे तो लगता है ये सब किया धरा तुम्हारी बहन का ही है। रिया को बचाने के बाद में कबीर को गोली लगती है और कबीर को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। और एडमिट के बाद में वो नॉर्मल वार्ड में चला जाता है रूम में, तो वहाँ पर कबीर को मारने के लिए काले रंग की चादर ओढ़े हुए वाजिद आता है। जी हाँ, ये वही वाजिद है जो अस्मा से प्यार करता है, अस्मा और वाजिद। जी, वाजिद की वजह से ही अस्मा की जो है ज़िंदगी ख़राब हुई थी। वाजिद की वजह से ही अस्मा ने अपना घर, अपना बच्चा मारा था। फिर उसके बाद में तब भी वहाँ पर रिया आ जाती है और रिया देख लेती है वाजिद को वहाँ पर, लेकिन उसने चादर ओढ़े हुए होती है तो इसलिए वो पहचान नहीं पाती और वो मुँह ढक के और चेयर पे बैठ के बीमारों वाली उस पर चला जाता है। और तभी जैसे ही वो मार रहा होता है तभी रिया गेट पे होती है और वो आवाज़ लगाती है कि कबीर। एकदम से कबीर उठ जाता है और वो बचा लेता है अपने आप को और जल्दी से वाजिद भाग जाता है। और फिर तभी उसके बाद में घर वाले आ जाते हैं और फिर घर वाले रिया पर काफ़ी सारी तोहमतें लगाते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे जब वजह से ही मेरे बेटे का ये हाल है, जब से वो तुमसे मिला है तब से ही इसके ऊपर मुसीबतें आ रही हैं। वो अच्छा खासा था, बाहर रह रहा था, लेकिन जब से वो यहाँ आया है और तुमसे मिला है जब से तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है और तुम ही हो इस सब की दोषी। तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा हॉस्पिटल में है। ये कबीर की माँ कहती है, काफ़ी सारी बातें सुनाती रहती है। फिर उसके बाद में तभी रिया का बड़ा भाई आ जाता है, सिकंदर कह देता है मैंने सोचा कि हाल पूछ लो, और वो हाल पूछने के लिए आता है हॉस्पिटल में। लेकिन तभी की तभी उल्टे सभी लोग उसके ऊपर तोहमतें लगाना शुरू कर देते हैं कि तुम ही होगे जो मारने आए थे और तुम ही नहीं चाहते हो इसलिए तुम मारने आए थे। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो तभी रिया चिल्लाती है कि नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई ऐसा नहीं कह सकता। तभी कबीर बोलता है कि नहीं, वो रिया का भाई नहीं है, वो सिकंदर नहीं है, मैंने उसकी आंखें देखी हैं, उसकी आंखें बहुत ही अलग हैं, बहुत ही ज़्यादा। और मैं अगर वो आंखें दोबारा देखूंगा तो मैं पहचान जाऊंगा, ये सिकंदर का नहीं हो सकता, ये कोई और था। और ये जो भी है उसे हमारे बारे में पता है, हम दोनों की दुश्मनी के बारे में, हम दोनों के ख़ानदानों के बारे में पता है, और वो इसी का फ़ायदा उठा रहा है और वो इसीलिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। कभी रिया के ऊपर कर रहा है अटैक, कभी रिया को किडनैप करता है, कभी मुझे मारने की कोशिश करता है। और वो ज़रूर कोई ना कोई है जो हमारे जान पहचान में है। तो कबीर ये कहता है कि मैं उसका पता लगा करके रहूँगा कि आखिर वो कौन है और आखिर वो चाहता क्या है, और मैं उसे ऐसे जाने नहीं दूँगा। ये सारी चीज़ें होती है। तभी रिया का भाई सिकंदर रिया से कहता है, चलो रिया, आया हुआ तो था मैं यहाँ पर हाल पूछने, लेकिन लेकर जा रहा हूँ यहाँ से वापस तोहमत अपने ऊपर, इल्ज़ाम ही इल्ज़ाम। मेरा मन खट्टा हो गया। और वो कहने के बाद में रिया को साथ लेता है और पहुंच जाता है घर पर। जब अस्मा और रिया को देखती है सिकंदर के साथ तो वो आग बबूला हो जाती है। कहती है, तुम अगर यहाँ हो तो वहाँ कौन है? तभी वहाँ से जो बिस्तर होता है वहाँ से कश्यप निकलती है। कहती है, तुम मुझे धोखा दे करके दोनों चली, आज के बाद कश्यप आ तो जाए मैं बताऊँगी। और कहती है, तुम क्या करने गई थी? तो फिर रिया कहती है अपने भाई से, सिकंदर से, जो तुम करने गए थे, तुम हाल पूछने गए थे, मैं भी गई थी। वो मेरे बाप का कातिल ज़रूर है, लेकिन उसने मुझे बचाया है, मेरी इज़्ज़त बचाई है, मेरी जान बचाई है, और आप लोगों की नज़र में उसका कोई वैल्यू नहीं है। तभी अस्मा कहती है, ये कबीर ही है, कबीर की वजह से ही हम मुसीबतों में झेल रहे हैं। कबीर ही है जिसकी शुरू जब से आया, जब से हमारे ऊपर एक न एक मुसीबत आ रही है। उधर सिकंदर कहता है, कबीर ही है, कबीर की वजह से सारी मुसीबत आई। फराज आया कबीर की वजह से, क्योंकि फराज को अपनी दुश्मनी निकाल ली थी, इसलिए फराज ने तुम्हारा इस्तेमाल किया। कबीर की वजह से कबीर ही है जो हमारी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, तो आज के बाद कबीर से नहीं मिलूँगी। वो सिकंदर कहता है कि तुम रिया मेरी कसम खाओ, हाथ रख के कसम खाओ कि तुम आज के बाद में कबीर से नहीं मिलोगी। तभी अस्मा कहती है, ये कसम खाने के बाद भी रिया उस कबीर से मिली थी और इसने मतलब कि वो उसके यहाँ गई थी
कबीर के यहाँ गई और कबीर से मिली। मुझे वाजिद मिला था, मैं दरगाह गई थी तो जब बता रहा था वाजिद कि रिया को मैंने कबीर के यहाँ पर देखा है, पूछो इससे इसने झूठी कसम क्यों खाई। तो रिया कहती है कि मैं कॉलेज से आ रही थी तो तभी मेरे पीछे पीछे यासिर आ रहा था। कबीर ने यासिर को मेरी बॉडीगार्ड के उसमें लगा दिया है, तो मैं गई उसे कहने के लिए कि मुझे किसी की बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही अपनी प्रोटेक्ट कर लूँगी, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, और ना तुम्हारे यासिर की, ना किसी दोस्त की। तो आज के बाद तुम ये सब कुछ मत करना, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। ये सारी बातें होती रहती हैं। और जो वाजिद है वो नहीं चाहता किसी भी सूरत में कि इनके घर में खुशहाली आए, सुकून आए। वो हमेशा कुछ न कुछ करके सिकंदर को दबाता रहता है, सिकंदर की फैमिली के साथ में गलत होने देता है, क्योंकि वाजिद के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। वो अस्मा से भी प्यार करता है या नहीं करता है, सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है। वो चाहता है कि अस्मा की पूरी फैमिली ख़त्म हो जाए, सब तबाह हो जाए और वो सारी प्रॉपर्टी सब कुछ पर अपना हक जमा ले। और अस्मा तो कुछ कहे ही नहीं, क्योंकि अस्मा तो वैसे ही पागल है। अस्मा ने तो खुद ही अपना घर बर्बाद कर दिया, तो अब वो क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती है अस्मा। तो यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। बताएंगे आपको अगले एपिसोड में।